इसमें छोटे छोटे और न्यूमेरिकल्स मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ही सिंपल, जिनमें सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ होना है। तो उसमें जैसे ये एक क्वेश्चन है, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से होकर 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो इसमें क्वेश्चन में देखो, पहले क्या गिवन है हमको वो लिखना होता है। क्वेश्चन में क्या हमें दिया हुआ है, तो हमको क्या गिवन है, 2.0 एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, इसी से आप समझ सकते हैं कि हमें क्या दिया हुआ है। एम्पियर किसका मात्रक होता है, विद्युत धारा का, मतलब करंट आई। तो हमको आई दिया हुआ है 2.0 एम्पियर। अब पॉइंट देख के आपको नहीं घबराना है, 2.0 का मतलब 2 ही है, 2 एम्पियर। फिर हमें समय दिया हुआ है टाइम 20 मिनट। लेकिन हमारा समय का मात्रक क्या होता है, स्टैंडर्ड मात्रक सेकंड होता है। तो हमें मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो हमने लिख दिया मिनट की जगह 60 सेकंड, गुणा कर दिया। ये कितना हो गया, 1200 सेकंड। अब आपका कौन सा सूत्र है इसमें और क्या निकालना है ये भी लिखना है हमको। कितना आवेश प्रवाहित होगा, आवेश मतलब चार्ज, क्यू। कितना आवेश प्रवाहित होगा, क्यू हमको निकालना है। तो ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें आई आता हो, टी आता हो और क्यू आता हो। तो वो सूत्र किसका है, विद्युत धारा का सूत्र आपको पता है, क्यू बाय टी। और हमको क्यू चाहिए तो क्यू को इधर ही रहने देंगे, टी ऊपर जाएगा तो यहाँ भाग में है, उधर जाके गुणा हो जाएगा, आई इंटू टी। इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर आई इंटू टी। आई कितना है, 2 एम्पियर, टी कितना है 1200। तो टोटल कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 2 0, 2400। जब हमने क्यू निकाल लिया, आवेश निकाल लिया, तो उसका हमको मात्रक लिखना है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एकदम इजी सवाल है जो आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं। बिल्कुल सीधे सीधे आपको सूत्र लगाना है, आंसर निकालना है। ये क्वेश्चन भी इसी तरह का है। आप इसको पहले खुद से ट्राई कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, खुद ट्राई कीजिए। नहीं आएगा तब आप वीडियो से देखिए कैसे हुआ है। किसी परिपथ में प्रति मिनट 150 कूलॉम आवेश प्रवाहित हो रहा है। परिपथ में प्रवाहित धारा का मान बताइए। तो इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन है, हमको समय दिया है, आवेश दिया है और धारा पूछिए। सेम सूत्र यूज होना है, बस उसमें आवेश निकालना था, इसमें हमें आवेश दिया है, धारा निकालना है। तो पहले वही करना है आपको। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको पहले गिवन लिखना है, क्या दिया हुआ है। हमें क्या दिया है, प्रति मिनट। प्रति मिनट का मतलब हमें 1 मिनट समय दिया हुआ है। प्रति मिनट मतलब हर 1 मिनट। यहाँ पर टाइम हम लिखेंगे 1 मिनट। फिर ये हमारा स्टैंडर्ड मात्रक नहीं है समय का, तो मिनट को हमको किस में बदलना होगा, सेकंड में। तो हमने 1 इंटू 60 सेकेंड, मिनट की जगह हमने लिख दिया 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 60 सेकेंड। 1 मिनट में कितना टाइम होता है, 60 सेकेंड होते हैं। तो फिर उसमें हमें क्या दिया है, चार्ज, आवेश। आवेश कितना दिया है, 150 कूलॉम। निकालना क्या है, प्रवाहित धारा। धारा मतलब करंट आई हमको निकालना है। पहले तो आपको अच्छे से ये पता होना चाहिए, जो भी वीडियोस अभी तक मैंने भेजे हैं सब आपने अगर ध्यान से देखे होंगे, तो आवेश पढ़ते ही आपको उसका चिन्ह आना चाहिए, उसका मात्रक आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है आपको अभी भी, तो पुराने वीडियोस फिर से देखिए, क्योंकि इनको आए बिना आपको बहुत सरल सवाल भी कठिन लगने लगेगा। जब आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो धारा क्या है, धारा का चिन्ह क्या है,
जब आंसर आ जाएगा तो धारा का मात्रक क्या लिखना है, ये सब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो I इज इक्वल टू धारा बराबर Q बाई टी। Q हमको दिया है 150 कूलम, समय हमें दिया है 60 सेकेंड। 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 बज गया 30 हो गया, 6 पंजे 30, 2.5। और जब हमारा आंसर आ जाएगा तब हमको इसका मात्रक लिखना है। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अगला आपका क्वेश्चन है, एक चालक का प्रतिरोध 9.6 ओम है। इसके सिरों के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। चालक में बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन में हमको किस किस की बात हो रही है, क्या क्या हमें दिया हुआ है। हमें प्रतिरोध दिया हुआ है, हमें सिरों के बीच लगा हुआ विभवांतर दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या है, वैद्युत धारा निकालना है। तो ये सभी का पहले आपको चिन्ह पता होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए, तभी आप आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे आर्ट्स साइड की लड़की हो चाहे साइंस साइड की लड़की हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो गिवन लिखेंगे, पहले क्या दिया है, प्रतिरोध। प्रतिरोध का चिन्ह क्या है, आर, रेजिस्टेंस बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिरोध दिया है 9.6 ओम। ओम की जगह हम उल्टा मटका भी बनाते हैं, तो कभी ओम लिखा रहे या ये चिन्ह बना रहे, दोनों का मतलब है ये प्रतिरोध का मात्रक है। फिर हमें दिया है विभवांतर। विभवांतर कैपिटल V से हम दिखाते हैं। ये कितना दिया है, 12 वोल्ट। फिर बहने वाली वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, जिसमें R आता हो, V आता हो और I आता हो। बताइए कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रयोग होगा। यहाँ यूज होगा ओम का नियम वाला सूत्र। ओम का नियम क्या कहता है, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू I इंटू R। V इज इक्वल टू IR, वीर इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो V दिया है 12, फिर इक्वल टू का निशान लगाया। I हमें पता करना है तो उसको I ही लिख देंगे, इंटू का निशान लगाएंगे। R हमें दिया है 9.6 ओम, R की जगह लिखेंगे 9.6। जो हमें चाहिए I हमें निकालना है, तो I को हम इसी तरफ रहने देंगे, 9.6 को उस तरफ भेजेंगे। यहाँ गुणा हो रहा है, वहाँ जाकर भाग हो जाएगा, 12/9.6। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 लगा दीजिए, फिर आपको 12 का टेबल आता ही है। इसको आप सॉल्व करते जाइए, 12 8 96 हो जाएगा। फिर 8 और 12 में भी 2 से भाग देंगे, 5/4 आ जाएगा। मैं सीधे आंसर लिख रही हूँ, 1.25 आ जाएगा। उसके बाद I करंट का मात्रक लिखेंगे। करंट का मात्रक क्या है, एम्पियर। अब ये जो प्रश्न 5 है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध अभी तक हमने किसी क्वेश्चन में नहीं सुना। आंतरिक प्रतिरोध को इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको हम स्मॉल r से दिखाते हैं, बाकी सब प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दिखाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है ये जो सेल हमने लगाया है, तो हम ऐसा मानते हैं कि ये सेल भी तो कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करता है करंट के रास्ते में। तो इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध को हम साइड में, सेल के साइड में छोटे r से दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि ये जो सर्किट है, इसमें R की वैल्यू आपको निकालनी है। निम्न वैद्युत परिपथ में सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो स्मॉल r सेल के बगल में बना है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। पहले तो आप सर्किट को समझिए। इस सर्किट में क्या है, एक सेल लगा हुआ है,
सेल में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट बहता है। ये करंट के बहने का चिन्ह बना है एरो। करंट कितना बह रहा है 0.5 एम्पियर। बैटरी का वोल्टेज क्या है 2 वोल्ट। बीच में 2 प्रतिरोध लगे हैं जो कि समांतर क्रम में है 6 ओम 6 ओम, और ये श्रेणी क्रम में, इन दोनों के श्रेणी क्रम में मतलब सीरीज में लगा है स्मॉल आर। श्रेणी क्रम में ही इसको मानेंगे, इसको आप समांतर क्रम नहीं मानेंगे कि ये इस ऊपर है ये दोनों उसके नीचे हैं कि सीध में तो ये समांतर क्रम हो गया। नहीं, मैंने आपको क्या पहचान बताई थी, अगर 2 प्रतिरोधों के सिरे आपस में मिलते हैं एक ही पॉइंट पर तो वो दोनों समांतर क्रम में हैं। लेकिन ये दोनों आर से किस तरह से हैं, इनका एक सिरा और आर का एक सिरा आपस में जुड़ा है, आर का दूसरा सिरा इनसे नहीं जुड़ा है। तो इसका मतलब आर इन दोनों के श्रेणी क्रम में है, सीरीज में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में नहीं जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में नहीं है। ये दोनों समांतर क्रम में है। जब हम इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, इसको सॉल्व कर जब हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे तो वो जो भी आएगा वो इसके श्रेणी क्रम में कहलाएगा, सीरीज में कहलाएगा। तो पहले हम इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में? क्या सूत्र होता है तुल्य प्रतिरोध का? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। 1/R इज इक्वल टू, यहाँ 6 एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस 1 2/6 1/3। इसको हम उल्टा करेंगे तो R बराबर 3 ओम। मतलब इन दोनों को हटाकर इनकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 ओम का एक प्रतिरोध हम लगा सकते हैं। इसी चित्र को अब मैं दोबारा से बना रही हूँ। जब हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, यहाँ पर ये बैटरी है, इसका वोल्टेज है 2 वोल्ट। इन दोनों प्रतिरोधों को हटाकर मैंने इसकी जगह इसका तुल्य प्रतिरोध लिख दिया, कितना 3 ओम। और यहाँ से यहाँ एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है, आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हमें ज्ञात करना है। करंट फ्लो कर रहा है 0.5 एम्पियर। अब इस चित्र को आप देखिए, इसमें 3 ओम और ये स्मॉल आर, ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है ना। अब इसमें हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, V इज इक्वल टू IR, ओम का नियम। V कितना है 2 वोल्ट, I कितना है 0.5 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध हमको पूरे सर्किट का लेना है। तो पूरे सर्किट का प्रतिरोध लेने में एक है 3 ओम और एक है R। ये दोनों कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में जब भी होते हैं तो प्रतिरोध को हम सीधे सीधे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे 3 प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब ये स्मॉल r हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, इसको उधर भेजना है, 3 को भी इक्वल टू के उस तरफ भेजना है। तो पहले 0.5 को यहाँ गुणा हो रहा है तो वहाँ जाकर भाग हो जाएगा। तो 2/0.5 इज इक्वल टू 3 प्लस R। 2/0.5 मतलब पॉइंट हटाया, ऊपर एक 0 लगाया, 5 चौक 20। अब हो गया 4 बराबर 3 प्लस R। अब हमें स्मॉल r चाहिए तो 3 को इस तरफ भेज देंगे, यहाँ प्लस हो रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 4 - 3 1। और जब भी प्रतिरोध निकालेंगे तो उसका मात्रक क्या लिखेंगे, ओम। तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध आ गया R बराबर 1 ओम। उदाहरण 12.8 पेज 238। चित्र 12.10 के परिपथ आरेख में मान लीजिए
प्रतिरोधकों R1, R2 तथा R3 के मान क्रमशः 5 ओम, 10 ओम तथा 30 ओम है। इसमें हमें चित्र पीछे दिया हुआ है बुक में 12.10। जिसके पास बुक नहीं है तो वो चित्र बना ले और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन भी नोट कर ले। तो इस चित्र में R1, R2, R3 तीनों का मान दिया है 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, और इन प्रतिरोधकों को 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है। 12 वोल्ट की बैटरी है, मतलब यहाँ जो नीचे बैटरी लगी है इसका वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। फिर प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित विद्युत धारा हमको निकालना है। हर प्रतिरोधक से अलग अलग विद्युत धारा कितनी बह रही है वो निकालना है। परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा, पूरे सर्किट में कितना करंट बह रहा है, और परिपथ का कुल प्रतिरोध। इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में होते हैं, R1, R2, R3 समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए R1 के दोनों सिरे, R2 के दोनों सिरे और R3 के दोनों सिरे एक ही पॉइंट पर ज्वाइन हो रहे हैं। गेट बंद। इसका मतलब ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो जब भी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं उनमें से धारा अलग अलग बहती है। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी में से समान धारा बहती है। तो यहाँ पर क्योंकि ये समांतर क्रम में है, इसलिए अगर करंट सर्किट का I है तो ये तीनों में बंटकर जाएगा, I1, I2, I3। जहाँ अधिक प्रतिरोध होगा वहाँ कम करंट होगा, ज्यादा रोकावट है तो वहां से करंट कम बहेगा। R2 में देखिए 10 ही ओम है, 30 से कम है, यहाँ कम प्रतिरोध है तो इधर थोड़ा ज्यादा करंट बहेगा, और R1 में और कम प्रतिरोध है तो यहाँ और ज्यादा करंट बहेगा। मतलब I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू, I3 की वैल्यू, तीनों की वैल्यू अलग अलग होगी। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है वो हमें निकालना है। मतलब R1 से गुजरने वाली धारा I1, R2 से गुजरने वाली I2, R3 से गुजरने वाली धारा I3, तीनों हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है। फिर दूसरी चीज हमको क्या कैलकुलेट करना है, कुल धारा। दूसरी चीज हमें कैलकुलेट करना है कुल धारा। कुल धारा क्या होगी, I। पूरे सर्किट की धारा क्या है, I है। I कैसे निकाल सकते हैं हम, जब हम I1, I2, I3 निकाल लेंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, I मिल जाएगा। पूरे सर्किट में कितनी धारा बह रही है, क्योंकि ये I ही तीनों जगह बंटकर गया है। और हमें क्या निकालना है, कुल प्रतिरोध, मतलब तुल्य प्रतिरोध। इन तीनों का जब समांतर क्रम में जोड़ा है तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, कुल प्रतिरोध, उसको हमने मान लिया है R डैश। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कुल प्रतिरोध, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ मतलब सर्किट, तो कुल प्रतिरोध, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। तो समांतर क्रम में तीनों हैं तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा, समांतर क्रम वाला 1/R डैश कुल प्रतिरोध बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। इसका एलसीएम आएगा 30, 30। 35 में कितनी बार जाएगा, 6 टाइम्स। 10 में कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। 30 में जाएगा 1 बार। 6 3 9 और 1 10/30। ये हो गया 0 0 कट गया, 3/1। इसको उल्टा करेंगे, R डैश इज इक्वल टू 3 ओम। मतलब पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध कितना है, 3 ओम। इस सर्किट में हमको अगली चीज क्या पूछी गई थी, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा।
कुल धारा सर्किट में कितनी है। तो इसके लिए वही ओम का सूत्र लगाएंगे, V = IR। पूरे सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 12 वोल्ट। I हमको निकालना है, कुल धारा। R पूरे परिपथ का प्रतिरोध, अभी हमने पीछे निकाला 18। I जो हमें निकालना है उसको यहीं छोड़ देंगे। 18 यहाँ गुणा हो रहा था, उधर जाके भाग में चला जाएगा। 2 से भाग दे दीजिए पहले, फिर 3 से भाग दे दीजिए। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 2/3। तो ये हो गया 0.67 एम्पियर। 3 से देंगे भाग तो पॉइंट लगाएंगे, 20 हो जाएगा। 3 × 18, फिर 20 ऐसे बचता जाएगा, तो 0.6666 आंसर आ जाएगा आपका। उसकी जगह हम लिख सकते हैं 0.67 एम्पियर।